नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों राष्ट्रीय स्तर पर बनाएंगे। इसकी संरचना ऐसी रहेगी, इसकी एफिलिएटेड कॉलेज हर राज्य के अंदर होगी और 12th के बाद कोई भी बच्चा जो पुलिस, जिसका तय है कि मुझे पुलिस में ही जाना है, अब उसको आर्ट्स पढ़कर, कॉमर्स पढ़कर या साइंस पढ़कर बहुत ज्यादा फायदा नहीं। उसने तय कर लिया कि मेरी करियर मुझे पुलिस में बनानी, आंतरिक सुरक्षा के लिए बनानी। पुलिस से मतलब अलग अलग सशस्त्र बल भी आते हैं, तो इसको एक शुरू से ही इसकी ट्रेनिंग इस दिशा में हो और उसको जब वो एग्जाम देने जाए तो उसका वेटेज भी मिलना चाहिए। इस प्रकार की एक सुगठित व्यवस्था देश भर में होनी चाहिए। एक मसौदा बीपीआरएनडी ने भेजा है, अभी थोड़े ही दिनों में इसको कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और इस बाद में उस पर निर्णय लिया जाएगा। परंतु फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस कॉलेजेस के दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए बीपीआरएनडी ने खूब त्वरित गति से, द्रुत गति से काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो केसों के अंदर सजा कराने का हमारा अनुपात है वो आज सच अर्थ में दयनीय है। आज के जमाने में ऐसा नहीं चल सकता, इसको सुधारने की जरूरत है और तभी सुधर सकता है जब जांच को फॉरेंसिक साइंस का वैज्ञानिक सपोर्ट मिल जाए। अगर फॉरेंसिक साइंस का वैज्ञानिक सपोर्ट के साथ चालान किया है, चार्जशीट किया है, तो जज के सामने और डिफेंस के लॉयर के सामने बहुत ऑप्शन नहीं रह जाते हैं। ऑटोमेटिकली ही हमारी सजा कराने का अनुपात हम सुधार पाएंगे। मगर ये करना है, मानो कोई सरकार निर्णय करती है कि जिसमें 7 साल की सजा है और उससे ज्यादा सजा है, सभी में फॉरेंसिक विजिट को हम कंपलसरी करना चाहते हैं, तो विचार से क्या होता है? इसके लिए मैन पावर चाहिए। मैन पावर नहीं है हमारे पास, तो पहले मैन पावर क्रिएट करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फॉरेंसिक साइंस के सब्जेक्ट में ही एक्सपर्ट स्टूडेंट्स और नए अफसर मिले, इसकी समयानुकूल व्यवस्था करनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ही वो कर सकती है। और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में एक प्रयोग हुआ है, सफल प्रयोग हुआ है। आज एक भी ग्रेजुएट गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से निकला हुआ नौकरी के बगैर नहीं है। तो डिमांड सप्लाई गैप समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, जो देश की रिक्वायरमेंट है और जो बच्चे तैयार होकर आते हैं, इसके बीच में बड़ा गैप है, वो गैप को हमने भरना पड़ेगा। और एफएसएल का जितना उपयोग हम बढ़ाएंगे, कानूनी तौर पर कंपलसरी करेंगे, इतना ही गुनहगारों को सजा दिलाने में हमें सफलता मिलेगी और इसके बाद ही गुनाह करने की मानसिकता कम हो पाएगी। तो इस दिशा में भी बीपीआरएनडी ने काम करना चाहिए। जेल का मैन्युअल और अपग्रेड हुआ मैन्युअल भी मैंने देखा है, मगर आज भी जेल विभाग के कर्मचारियों की, अधिकारियों की ट्रेनिंग की और उनके अप्रोच की, कैदी के प्रति अप्रोच की पूरी दिशा बदलने की जरूरत मुझे लगती है। जेल का काम शिक्षात्मक नहीं है, भले दंड संहिता नाम दिया गया हो, मगर जेल का काम शिक्षात्मक नहीं हो सकता, शिक्षणात्मक हो सकता है। जेल के अंदर जो व्यक्ति आता है उसको एक अच्छा नागरिक बनाकर बाहर भेजने की दिशा में हमारा अप्रोच होना चाहिए। हमारा आशय उसको दंडित करना नहीं है, उसको दंड देके बाकी सारे लोग गुनाह न करे वो, और जिसको दंड मिला है उसको जीवन में एक नया मौका मिले। इस प्रकार की जेल की व्यवस्था के लिए भी एक बार आमूलचूल परिवर्तन कर नए सिरा से देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो मॉडर्नाइजेशन का काम आप 7 स्तंभों के अंदर कर रहे हैं, वेपन्स, बैलिस्टिक्स, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग एंड डिजाइन्स, यूनिफॉर्म, लाइफ साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ये 7 विभागों के अंदर थोड़ा सामंजस्य रहे, एक दूसरे का सभी के साथ रिलेशनशिप है, तो इसको स्तंभ मानने की जगह एक रिलेटिव दृष्टि से
मॉडर्नाइजेशन की पूरी स्कीम हमारी बने, इसकी दिशा में भी देखना चाहिए। अब तक जो प्रस्ताव आते हैं मॉडर्नाइजेशन का, मेरा पढ़ने लिखने का स्वभाव है, मैंने बारीक दृष्टि से देखा है। बजट आया है, उसको खर्च करना है, एक होलिस्टिक अप्रोच से मॉडर्नाइजेशन को देखना चाहिए। कंप्लीट पुलिसिंग, कंप्लीट पुलिस की व्यवस्था एक राज्य के करने के अंदर 10 साल का राज्य का मॉडर्नाइजेशन का प्लान बनाना चाहिए और इसी प्रकार से संपूर्ण देश को पुलिसिंग की दृष्टि से कंप्लीट करने के लिए 10 साल का एक प्लान बनाना चाहिए। मैं मानता हूं तभी जाकर मॉडर्नाइजेशन सही मानों में सफल होगा। और ये बात बहुत जरूरी है कि क्रिमिनल और क्रिमिनल माइंडेड लोगों से पुलिस 4 कदम आगे रहनी चाहिए, पीछे नहीं रहनी चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब मॉडर्नाइजेशन को एक होलिस्टिक व्यू लेकर हम देखें। तो अब ये कोई 3rd डिग्री का जमाना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हमने साइंटिफिक तरीकों को उपयोग करना पड़ेगा। फोरेंसिक साइंस के अलावे भी मैंने कल ही कमोदी जी को कहा कि एक मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो के लिए आप सोचिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा और हर राज्य में भी एक मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाना चाहिए, जो गुना करने की पद्धति और उनकी मेंटालिटी दोनों का स्टडी कर कर इसको खत्म करने की दिशा में हम आगे जाएं। मुझे लगता है इस दिशा में भी बीपीआरएनडी ने काफी काम करने की जरूरत है। और परेड, खबरी प्रणाली, फुट मार्च, कम्युनिटी पुलिसिंग, ये सारी चीजें अपने जगह पे महत्व रखती है। मॉडर्न पुलिस का मतलब ये नहीं कि थाने के अंदर आपको सूचना देने वाला कोई ह्यूमन व्यक्ति नहीं।